शांति। आज 2 मई 2026। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि कशिश होती है उन शब्दों की जब बाबा हमें कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। तो ये कशिश क्यों होती है? क्योंकि जो भी मेरा कहता है इस दुनिया में कि ये मेरी मम्मी है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, तो वो सब जो हैं वो लौकिक जगत के हिसाब से कहते हैं, देह को देख कर के कहते हैं, है ना? लेकिन जब बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो वो आत्मा को देख करके कहते हैं। तो वो आत्मा आत्मा को देख करके जब कहती है, परम आत्मा आत्मा को देख करके जब कहते हैं, तो फिर उस शब्दों में जो है वो कशिश होती है। फिर मधुबन की बाबा बात कह रहे हैं, तो मधुबन जो है वो हर एक के अंदर वो स्टेज है। जैसे हमने कहा कि थर्ड क्लास जो है वो भी स्टेज है, फर्स्ट क्लास स्टेज है, ऐसे ही मधुबन भी जो है वो एक स्टेज है। तो वो सबसे मोस्ट एलिवेटेड स्टेज हमारी है ना, जिसमें हम सब कुछ जो है वो भूल जाते हैं, सिर्फ बाबा और मैं रह जाते हैं। मैं भी नहीं रह जाता, सिर्फ बाबा ही रह जाता है, हम बाबा के अंदर समा जाते हैं। तो वो है मधुबन। फिर आगे बाबा कर्मातीत बनने के लिए कहते हैं। तो हमने तो ये सब कुछ सुना हुआ है कि कर्म के बंधनों से मुक्त, है ना? तो जो कोई भी कितना भी हार्ड वर्क हमको मिले, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन वो वर्क भी जब हम बहुत ही इजीली करें, तो हम समझ जाएं कि हमारी कर्मातीत अवस्था जो है बहुत ही नज़दीक है। कोई भी कर्म का बंधन जो है हमें खींचे नहीं, तो वो है हमारी कर्मातीत स्टेज। फिर कहा बाबा ने ब्राह्मणों का संगठन। तो ब्राह्मणों के संगठन में जो है वो नॉर्मल बात नहीं होती है, दुनियावी बात नहीं होती, लेकिन हम सब ब्राह्मण जो है एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वही है ब्राह्मणों का संगठन। आगे बाबा जो है वो स्थूल लौकिक के नाटकों की बात कह रहे हैं कि वहाँ पे उनको ऐसा नहीं होता है कि हम ये वस्त्र बदल करके और घर जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा है कि ये शरीर रूपी वस्त्र उतार करके जो है हम फिर घर जाएंगे करके। और जैसे लक्ष्मी नारायण ने जो है वो नए वस्त्र धारण किए हैं, तो नए वस्त्र एक तो स्थूल स्थूल तो बहुत ही जो है वो अलग ही बात है करके, वो तो मिलेंगे ही जब हमारे अंदर की सारी सोच जो है वो नई हो जाएगी। हमारी सोच नहीं होगी, हमारा देखने का नज़रिया, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति जब सब नया हो जाएगा, तो बाहर तो ऑटोमेटिक नया मिलना ही है। तो हमने सिर्फ ये कपड़े, शरीर रूपी कपड़ा नहीं पहन करके रखा है, लेकिन एक एक सोच का जो है हमने अपने अंदर बिलीफ का कपड़ा पहन करके रखा है। वो सारे बिलीफ के, सोच के, देखने के नज़रिए के, दृष्टि के, वृत्ति के, स्मृति के सारे शरीर रूपी चोले जो है हमें उतार करके जो है फिर उस सत्यता में, उस घर की स्मृति में, उस साइलेंस, घर क्या है? साइलेंस ही हमारा घर है। वो बाबा जैसी सोच ही हमारी सोच है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो ये शरीर रूपी वस्त्र उतारना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, और नए वस्त्र वो जो लक्ष्मी नारायण जैसे हैं वो तो हमारे लिए जो है उसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, एक तरीके की गिफ्ट हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो है हमें ज्ञान के आधार से अपनी सोच को बाबा की सोच की तरह जो है वो करने का है। तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो दैवी गुण आते जाएंगे, और वो दैवी गुण बाहर कैसे दिखाई दे, है ना? जब इतनी अंदर हमारी अच्छी सोच होगी, वही बाहर जो है वो अच्छे कपड़ों के रूप में हमें जो है वो दिखाई गई है, जिसका ही बाबा ने बिल्कुल क्लियर वर्णन किया है कि तुम नए देवी रूपी, देवी गुण रूपी जो है वो कपड़े पहनेंगे। अब बहुत बाबा क्लियरली समझा रहे हैं। हमें लगता है सिर्फ हमने ये देह पहनी हुई है, ये देह के साथ साथ हम लोगों ने अपने सोच, अपने संस्कार, अपने बिलीफ की भी जो है वो देह पहनी हुई है। उसको उतारते जाएंगे जितना, तो फिर वो दैवी कपड़े अपने आप हमें मिलते जाएंगे। आगे बाबा यह भी कह रहे हैं कि ये मनुष्य चोला जो है वो गुप्त वेश है, जबकि ये तो दिखाई दे रहा है हमें, फिर कैसे गुप्त वेश है? वो मनुष्यों के संस्कार जो है हमारे अंदर जो है वो गुप्त वेश के रूप में हम लोगों ने पहने हुए हैं। बहुत ही बाबा आज की मुरली में क्लियर कर कर समझा रहे हैं। जो कि आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेकेंगे, है ना? तो हम लोग वो इसकी तरह, जैसे हमारी पहले सोच थी कि ये कोई अलग इंसान है या फिर अलग देवताएं हैं, ऐसे करके नहीं, पर हम उनके जैसा जो है वो बनने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को सचिन तेंदुलकर बनना हो, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर को जाकर के रोज पाँव छुएगा क्या? अगर किसी को बैरिस्टर बड़ा बनना हो, तो वो बैरिस्टर को जाकर कोई
नंबर 1 जो है पूरे वर्ल्ड का होगा, उसको जाकर पाँव छुएगा क्या? उसकी मूर्ति को जाकर पाँव छुएगा क्या? नहीं, वो उसके जैसा जो है वो प्रयत्न करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस की है, ऐसी वो प्रैक्टिस करेगा। वो उसके नक्शे कदम पे चलेगा। जैसे वो बड़ा बैरिस्टर बना है, कितनी पढ़ाई की, किस तरह से उसने सब बातों को छोड़ करके अपना पूरा अटेंशन जो है उसमें दिया। इसी तरह से हम भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के सिर्फ ऐसे ब्लाइंड फेथ की तरह पाँव नहीं छुएंगे, माथा नहीं टेंगेंगे, लेकिन जो है बाबा के ज्ञान के आधार से हम जो है उनकी तरह प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने जो बाहरी रूपी से तो ठीक है, जैसे सुबह को उठ करके बाबा 2 बजे या मम्मा उठ करके जो है वो योग लगाते थे, वो तो, लेकिन अंदर उनकी स्मृति क्या चलती थी, है ना? मैं आत्मा हूँ। कि ऐसे नहीं कि मैं इतना घंटा योग कर रहा हूँ। मम्मा ने कभी सोचा क्या कि है ना, ये राधे इतने घंटे योग करती है? नहीं। इसी तरह से हम भी ये न सोचे, लेकिन अंदर उनकी स्थिति क्या थी? मम्मा की सदा करन करावन हार करा रहा। हर घड़ी जो है वो अंतिम घड़ी समझो, है ना? क्योंकि ये इस समय जो हमारी मम्मा का ये प्रैक्टिस था कि इस समय जो मेरी स्थिति होगी ना, वही स्थिति मेरी पक्की होगी और वही मुझे अंत घड़ी काम आएगी, है ना? तो हम मम्मा की बातों को ऐसे मुख से बोलते तो रहते थे, हम अपने अनुभव सुनाते, लेकिन ये स्मृति नहीं थी कि मम्मा क्या करते थे। मम्मा की तरह हम 2 बजे उठने का प्रयत्न करते थे, थोड़े दिन उठे, फिर वही जो है अपने आप से नाराज़गी, अपने आप से गिल्ट, अपने आप से ये ऐसे कि क्यों नहीं हम हमेशा उठ पा रहे हैं मम्मा की तरह। नहीं, पर मम्मा की हर समय स्थिति क्या रहती थी, बाबा की हर समय सोच क्या रहती थी, बाबा किसी को देखते थे तो क्या सोचते थे। तो इसी तरह से ये लक्ष्मी नारायण भी जब हम देखें तो ये लक्ष्मी नारायण ने क्या अभ्यास किया, बाहरी तो बाहरी, लेकिन मेन उनका आंतरिक अभ्यास क्या था, वो हमें ध्यान में रख करके जब हम करेंगे तो फिर यही है। वैसे तो एक तरीके से सच्ची, जैसे कहते हैं कि किसी दादी की या श्रद्धांजलि देना, है ना? तो इसी तरह से हम लोग उनके नक्शे कदम पे चले, वही जो है वो सबसे बड़ा जो है उनके लिए श्रद्धांजलि हो जाता है, या फिर कहें उनके नक्शे कदम पर चलना हो जाता है। बाकी बाहरी रीति से तो ज़रूर है कि हम हर एक का शरीर जो है वो अपना अपना है, लेकिन जितना हो सके अधिक से अधिक अपने कुछ लौकिक जगत से दूर रख करके और अंदर की स्थिति जो है हमें मजबूत बनाते जाना है। उसमें भी फिर अलबेलापन नहीं करना है कि थोड़ा सा शरीर ऐसे है तो फिर बिल्कुल ही हम लोग हाथ पांव बांध करके बैठ जाए, नहीं। हो सके उतना जो है अपने आप को मजबूत अंदर से करते जाने का है। उसमें तो बाबा कहते हैं कि खटिया पर सोए हुए हो तो भी जो है पुरुषार्थ